एक बात बताओ, बुद्ध के समय में सुमन माली हर दिन राजा के लिए जो फूल लेके जाता था, तो उस दिन भी लेके जा रहा। सामने भगवान बुद्ध मिला और उनको इच्छा हुआ कि ये फूल भगवान बुद्ध को चढ़ाए, पर यह भी उसको पता था कि अगर वो फूल चढ़ाएंगे तो राजा उसको कुछ भी दंड दे सकता है। हाँ, आजीवन जेल में भी डाल सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है, देश निकाला भी कर सकता है, कुछ भी दंड दे सकता है। तो ऐसे समय में यह संभव है क्या वो सुमन माली भगवान बुद्ध को वो फूल चढ़ाए और राजा को ना दे? संभव है क्या? नहीं ना, नहीं ना। पर संभव है अगर उसमें श्रद्धा रहा तो। भगवान बुद्ध के समय में एक शरण उपासक, हमेशा बिहार जाने वाले, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले, पर बचपन से उसका एक आदत था नशा, दारू पीना। जब वो मर गए, भिक्षु लोगों में चर्चा हुआ कि वो शरण उपासक गुजर गए, क्या हुआ रहेगा? तो बुद्ध आके कहते हैं वो सुगति में गए, मरने से पहले वो श्रोतापति फल में पहुंच गए। तो कहते हैं जो नशा करता है, दारू पीता है, वो कैसे श्रोतापति फल में पहुंच सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं ये शरण उपासक में ऐसे वैसे श्रद्धा नहीं है, उसमें इतना दृढ़ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है। कोई आके उसे कहे कि अभी के अभी कहो बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, संघ संघ नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, अभी के अभी कहो, नहीं तो यही तलवार से तुम्हारा सर काट देंगे। तो ऐसे समय में वो कहेगा मेरा सर काटना है काटो, मगर बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए। ये कब संभव होगा? जब एकदम दृढ़ श्रद्धा रहेगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है तो आप लोग रह सकते हैं। नहीं तो कितने कार्यक्रम में आए गए आते रहते जाते रहते, मगर जो श्रद्धावान है वो यहाँ रह के कुछ न कुछ सुनेगा, कुछ न कुछ समझेगा, कुछ न कुछ लेगा और अपने जीवन में चरितार्थ करके अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। केवल धम्म देशना सुनने से आप लोग दुख मुक्त नहीं हो सकता। क्या फायदा? मारना नहीं, चोरी करना नहीं, ये करना नहीं, ते करना नहीं। कहने से होता है क्या? कहने से कल्याण होता है क्या? पालन भी तो करना चाहिए ना। इसलिए श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा रहा तो आप लोग धम्म देश न सुन पाएंगे, श्रद्धा रहा आप लोग दान दे पाएंगे, श्रद्धा रहा आप लोग शील पालन कर पाएंगे, श्रद्धा रहा आप लोग ध्यान भावना कर पाएंगे। इसलिए सभी गुण धम्म का आधारशिला ये श्रद्धा है। श्रद्धा होना जरूरी है। इसलिए दान देते समय भी त्याग चित्त और श्रद्धा चित्त से दान देना है। धम्म देशना सुनते समय भी श्रद्धा चित्त और एकाग्र होकर सुनना है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है बुद्ध के समय में वो मत्त कुंडली, जो उसके पिता कंजूसी होने की वजह से बीमार हुआ तब भी दवा नहीं किया, मरने के समय आ गया और मरने के समय भी ऊपर नहीं रखा, सबसे नीचे रख दिया। तो वहाँ रहते रहते पिता के प्रति कितना गुस्सा। ऐसे समय में भगवान बुद्ध वहाँ आ गया। बुद्ध को देखते देखते इतना प्रसन्न हो गया कि पिता के प्रति द्वेष वो भी खत्म हो गया। पिता का जो गुस्सा, पिता के प्रति गुस्सा आ रहा था वो भी खत्म हो गया। बुद्ध धम्म संघ को याद करते करते वो मर गए तो सुगति देवलोक में प्रकट हो गए। श्रद्धा। एक छत मानव जिसने जिंदगी में कभी पुण्य धम्म नहीं किया, वो अभी डाकुओं के हाथ द्वारा मरने वाले 1000 स्वर्ण असर्फी लेके गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए जा रहे। निश्चित रूप से वहाँ डाकू लोग 500 डाकू लोग वहाँ बैठे हैं। जब आएगा उसको पकड़ के मार के धन लूट के ले जाएंगे।
और उसका मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध रास्ते पे मिलता है, बुद्ध की बातें सुन के, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के, बुद्ध गुण धम्म गुण संघ गुण स्मरण करते करते आगे बढ़ते हैं। सामने जो उसको घात लगा के बैठे थे डाकू लोग, वो आते ही पकड़ लिया, मार दिया और धन लूट के ले गया। मगर बुद्ध धम्म संघ के शरण में अंतिम समय में श्रद्धा रख के जो पुण्य किया, उसके अनुभव से जैसे सो के उठते हैं वैसे ही देवलोक में उत्पन्न हो गया, सुगति में उत्पन्न हो गया। इसलिए ऐसा श्रद्धा चित्त होना चाहिए। श्रद्धा चित्त रहा तो धम्म देशना सुन पाएंगे, जो धम्म देशना सुना उसको समझ पाएंगे, जो समझ पाया उसको अभ्यास भी कर पाएंगे, और अभ्यास किया तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा। सुख के बिना वो सुख शांति नहीं आता, ये धन संपत्ति से नहीं आता। नहीं तो जिसका बैंक बैलेंस है, जिसका घर बंगलो कार गाड़ी है, वो तो हमेशा सुखी होना चाहिए ना, फिर भी कहाँ सुखी है, कितना चिड़चिड़ा रहता है, कितना टेंशन रहता है, कितना जीवन में प्रॉब्लम रहता है ना। इसलिए पुण्य करना ही सुख शांति प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। वही पुण्य है धम्म देशना सुनना, वही पुण्य है दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना। और ऐसे पुण्य में महापुण्य हम कर रहे, कठिन चीवर दान, अष्ट परिष्कार दान, संग दान। इसलिए आज के समय में आप लोग इतने श्रद्धा पूर्वक बैठे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।